अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डन बेस क्या है, कि डन बेस के पीछे क्या साइंस है। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि डन बेस क्लाइंट्स क्यों करना चाहते हैं, या एजेंट्स आप के साथ डन बेस कैसे करते हैं, क्या आपको डन बेस करने का कोई फायदा है या आपको नुकसान है। अब हम आपको ये बताते हैं कि मार्केट में बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो डन बेस नहीं करना चाहते, लेकिन जो हमारे आम फहम जो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में बहुत सारे लोग जो एजेंट्स के पास जाते हैं वो ये कहते हैं जी कि आप हमें हमारे साथ डन बेस पे काम करें, जैसे ही हमारा काम होगा हम आपको पैसे देंगे। इवन कि लोग ये भी कहते हैं कि जी आप हमारा काम कर दें, हम आपसे 50 रुपए में अगर कोई वीजा लेते हैं तो हम आपको 60 रुपए देंगे, लेकिन हम आपको बाद में पैसे देंगे। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये करना आपके लिए अच्छा है, क्या ये एजेंट को फायदा देता है या आपको फायदा देता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलें वीडियो की जान। डन बेस बेसिकली होता क्या है। डन बेस में ये आप एजेंट के साथ फाइनल करते हैं जी कि आप मुझे स्टडी वीजा, वर्क वीजा या किसी भी किस्म का वीजा जो आप एजेंट के साथ फाइनल करते हैं वो आपको वीजा लेने के बाद आपको पेमेंट लेगा। तो डन बेस में असल में होता यह है कि आप ऐसे करते हैं कि या तो एजेंट के साथ आप जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप अपनी पेमेंट उसमें रख देते हैं कि यानी कि दोनों के सिग्नेचर के बाद ही वो पेमेंट बाहर निकलेगी। या फिर मोस्टली ये होता है कि आप अपने जाने वाला और एजेंट के जाने वाले बंदे को इन्वॉल्व करते हैं और अपनी सारी पेमेंट है वो उस बंदे के पास रखवा देते हैं, इस गारंटी पे कि जब मेरा काम हो जाएगा तब एजेंट उससे पेमेंट उठा लेगा। उससे ये होता है कि वो एजेंट के जाने वाला भी होता है और आपके जाने वाला भी होता है। तो अब इसमें आपको मैं ये बताता हूं कि आपके दोनों केसेस में आपसे पैसे चले गए, चाहे आपने बैंक अकाउंट में रखवाए, चाहे आपने थर्ड पार्टी के पास रखवाए, आपके पैसे आपकी पॉकेट से निकल के चले गए। सबसे ज्यादा सिक्योर तो एजेंट हो गया। एजेंट ऐसे भी सिक्योर होता है कि आपने अपनी पेमेंट बैंक अकाउंट में रखवाई तो तभी वो सिक्योर हो गया, और आपने उसके जानने वाले और अपने जानने वाले के पास आप पेमेंट रखवाते हैं तब भी वो एजेंट सिक्योर हो गया। लेकिन डन बेस का आपको क्या नुकसान है। डन बेस पे जब भी आप बात करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट जो आप लेना चाह रहे हैं एजेंट से वो 2 रुपए की प्रोडक्ट है, तो जैसे ही आप डन बेस का नाम लेंगे वो प्रोडक्ट 5 रुपए की हो जाएगी। यानी कि वो 2 रुपए वाली चीज 5 रुपए में हो जाएगी, सिर्फ इस वजह से कि आपने कहा जी मुझे डन बेस पे करना है। और डन बेस में एजेंट को क्या फायदा हुआ, एजेंट ने वो पेमेंट सिक्योर कर ली, चाहे वो अकाउंट के माध्यम से सिक्योर की, चाहे वो आपने थर्ड पार्टी के पास रखी, तब भी उसकी पेमेंट सिक्योर हो गई। एजेंट डन बेस क्यों करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, पहले तो एजेंट्स की कोशिश ये होती है कि डन बेस वाले चक्कर में हम पड़े ही ना, हम डायरेक्टली बंदे से एडवांस पेमेंट लें, एडवांस पेमेंट लेने के बाद उसका काम स्टार्ट करें। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये होता है कि लोग कहते हैं जी हमने काम करवाना ही डन बेस पे है, तब वो एजेंट डन बेस क्यों करते हैं। डन बेस करने से उनको ये होता है कि उनकी एक तो पेमेंट सिक्योर हो जाती है, और दूसरी ये सबसे बड़ी वजह ये है कि मार्केट में जब एजेंट के पास लोग जाते हैं तो जैसे ही उनका काम स्टार्ट हो जाता है बाद में, क्योंकि हमारे लोगों का ये माइंडसेट होता है कि हमने इस तरफ भी जाना है, इस तरफ भी जाना है, उस तरफ भी जाना है, यानी हर तरफ को हम सोच रहे होते हैं कि हम इधर भी चले जाएं, उधर भी चले जाएं। तो इस तरह आप हर तरफ को देख रहे होते हैं और बहुत सारी ऑप्शन जो मार्केट में मिल रही होती हैं, जब इंसान को पता चलता है कि ये ऑप्शन इससे अच्छी है तो वो ये सोचता है कि जी मैं उसको छोड़ दूं और उसकी तरफ चला जाऊं, क्योंकि उसने कोई पेमेंट नहीं दी होती। तो इसलिए एजेंट भी उसको सिक्योर करते हैं कि वो बंदा जब एक चीज को फाइनल कर लेता है, जब एजेंट उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब भी आपका काम स्टार्ट होता है आपके केस पर पेमेंट स्टार्ट हो जाती है, आपका खर्चा स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने पैसे दिए तब भी, अगर एजेंट अपने पास से लगा रहा है तब भी। एजेंट अपने पास से इसलिए लगा रहा होता है कि वो 2 रुपए की प्रोडक्ट आपको 5 रुपए की सेल कर रहा होता है, उसको एट दी एंड फायदा ही होता है, इसलिए वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। और इसलिए भी वो अपने आप को सिक्योर करता है कि बहुत सारे केसेस में जब बंदे का काम हो जाता है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे ये है कि जी, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि एक क्लाइंट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल दी एक बंदे को, एजेंट को। वो उसके फादर के जानने वाले थे, उन्होंने कहा जी मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि इसके पैसों की कोई टेंशन नहीं है, तो आप इसका काम करें। अब उस लड़के का ऑस्ट्रेलिया का काम हो गया। ऑस्ट्रेलिया का काम होने के बाद उसकी फैमिली ने उसकी शादी के लिए फाइनलाइज कर दिया, उसकी कजन के साथ शादी मैरिज फिक्स हो गई। तो अब उसने ये किया, उसने बहाना ये लगाया कि मेरी मदर कह रही है जी कि आप यहां से ना जाओ क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी है, मुझे ये है, मुझे वो है, मैं नहीं चाहती कि आप यहां से आगे जाओ। अब एजेंट ने उस बंदे के वीजा पर बहुत सारा खर्चा किया हुआ था, लेकिन वो इस वजह से वो खराब हो गया क्योंकि एजेंट ने उसे पैसे चार्ज नहीं किए थे। बाद में बहुत सारे मसले मसाइल बने कि जी मेरे इतने खर्चे आए हैं, मेरे इतने खर्चे आए हैं। वो कहते जी मैंने जाना ही नहीं है तो मैं कैसे पे करूं। अगर उस केस में अगर उसने या तो पहले पेमेंट ली होती तब भी वो एजेंट सिक्योर हो जाता, अगर उसने बैंक में पेमेंट रखवाई होती तब भी वो सिक्योर था, अब अगर उसने वो पेमेंट किसी और थर्ड पार्टी के पास रखवाई होती तब भी वो सिक्योर था। इसलिए एजेंट भी कोशिश करते हैं, पहली वो कोशिश करते हैं कि आपसे एडवांस पेमेंट लेके ही आपका काम स्टार्ट करें। और दूसरे केस में अगर आप बहुत ज्यादा जोर डालते हैं जी मैंने डन बेस पे ही करना है, तो वो आपको 3 रुपए की प्रोडक्ट 5 रुपए में सेल करते हैं, वो भी अपनी पेमेंट सिक्योर करने के बाद। इसमें आपने ये जाना कि एजेंट और आप
और आप अपने पर्सपेक्टिव से डन बेस कर रहे होते हो, एजेंट अपने पर्सपेक्टिव से डन बेस कर रहा होता है। दोनों चीजों में सिर्फ और सिर्फ जो बर्डन आता है वो क्लाइंट के ऊपर आता है। अब जो सबसे ज्यादा मेन समझने वाली बात यह है कि आपने किसी एजेंट के साथ अपनी फाइल जो डालनी है वो किस तरह, किन बेसिस पे आपने एजेंट को फाइनलाइज करना है, क्या आपको डन बेस करना चाहिए, क्या आपको डन बेस नहीं करना चाहिए, वो हम इसमें आपको बताएंगे। मिसाल के तौर पे आपको ये बताता हूं कि मैं रोमानिया की एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं कि रोमानिया में बहुत सारे एजेंट जो हैं वो थर्ड पार्टी के जरिए काम करते हैं, यानी मेन एजेंट काम नहीं कर रहा होता, थर्ड पार्टी के जरिए काम हो रहा होता है। यानी एक मेन एजेंट होता है, एक आप कैंडिडेट होते हो, आपके दरमियान में एक आदमी होता है जो दोनों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। आप दरमियान वाले आदमी को जानते हैं, जो मेन एजेंट है उसको आप नहीं जानते। सबसे पहले ये कोशिश करें कि आप जो दरमियान में थर्ड पार्टी डाली हुई है उसको निकाल दें। कैंडिडेट वर्सेस एजेंट डायरेक्ट हो जाए। उसमें ये होता है, एक तो आपको प्रोडक्ट भी सस्ती मिलेगी, क्योंकि आप जितने हाथ में वो प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि अगर एक बंदे से दूसरे से तीसरे हाथ आप कोई चीज परचेज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज एक्सपेंसिव हो जाती है। सबसे पहले ये कोशिश करें कि आप डायरेक्ट जो एजेंट है उसके साथ आपका राब्ता हो और उसके साथ आप बात करें। और दूसरी चीज ये अपना मेक श्योर करें कोई भी एजेंट आप पे एक सिंगल पैनी का एक्सपेंस नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको पेमेंट देनी है तो उसने आपकी फाइल प्रोसेस करनी है। कोई भी एजेंट जितना भी आपके जानने वाला हो, अच्छा हो बुरा हो, वो तब ही आपकी फाइल पे काम करेगा जब उसकी या तो पेमेंट सिक्योर है या उसने आपसे एडवांस पेमेंट ली हुई है। तो इसमें आपने ये बात डायरेक्ट अपने एजेंट से करनी है जी कि मैंने ये प्रोडक्ट आपसे खरीदनी है, आप मुझे कितने में देंगे। अगर वो कहता है मैं 10 रुपए में दूंगा, तो आपने अगर वही प्रोडक्ट उससे कहोगे जी मैंने डन बेस पे करनी है, वही आपको ये कहेगा ठीक है जी मैं डन बेस पे कर देता हूं, लेकिन मैं आपसे 15 रुपए चार्ज करूंगा। और बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो 10 रुपए की चीज नहीं खरीदते, वो 15 रुपए की खरीद देते हैं जी, सिर्फ एक इस माइंडसेट की वजह से कि जी हमने डन पे काम करवाना है। तो लिहाजा डन में हमेशा रेट बढ़ जाता है। एजेंट को हमेशा फायदा होता है कि अगर वो डन में आपकी पेमेंट सिक्योर कर लेता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि आप डायरेक्ट एजेंट के साथ मिलें और अपनी पहली चीज तो ये मेक श्योर करें कि आपके साथ जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो 100% करेक्ट है, उनका काम है, वो कोई 2 नंबरी वाले सीन में नहीं है या वो कोई थर्ड पार्टी वाला बंदा नहीं है। अगर वो डायरेक्ट एजेंट है तो आप अपनी फाइल उसको सबमिट करें, उसको प्रोसेसिंग चार्जेस दें और अपना काम स्टार्ट करवा लें। इसलिए कभी भी डन में जाने का फायदा कैंडिडेट को नहीं होता, हमेशा एजेंट को डन का फायदा होता है, क्योंकि वो 2 रुपए की चीज आपको 5 रुपए में सेल कर रहा होता है, लेकिन वो फर्स्ट हैंड पे ही अपनी पेमेंट सिक्योर कर लेता है, देन फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो लिहाजा इस वीडियो में आपने ये जाना कि डन बेस एजेंट्स क्यों करते हैं, कैंडिडेट्स क्यों करते हैं, क्या कैंडिडेट्स को करना चाहिए या एजेंट्स को करना चाहिए। और इसमें आपने ये भी जाना कि बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि एजेंट क्यों डन बेस करना चाहते हैं और उसमें वो किस तरह डन बेस करते हैं। वो अपनी पेमेंट तो पहले ही सिक्योर कर लेते हैं। आपके माइंडसेट में होता है जी पेमेंट एजेंट के पास नहीं गई, एक थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, लेकिन वो बेसिकली होती एजेंट के पास ही है। लेकिन वो आपको 2 रुपए की चीज जब 5 रुपए में सेल करता है, वो पैसे तो एट दी एंड उसको मिल ही जाने हैं। तो आपने इस वीडियो में सारी डिटेल से ये जाना। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो सीरीज में, आगे भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज लेके आते रहेंगे। अब हम जो नेक्स्ट जो वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें हम ये मेंशन करेंगे कि जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं तो एजेंट्स या जो कंपनी मैन पावर कंपनीज हैं वो आपको डायरेक्टली कंपनी का नाम क्यों नहीं बताती कि आप इस कंपनी में जाओगे, इस कैटेगरी में जाओगे। सिंपली ये आपको ये बताते हैं कि जी हमारे पास कंस्ट्रक्शन के परमिट्स हैं, होटल के परमिट्स हैं या इस कार वॉश के परमिट्स हैं। वो आपको डायरेक्ट कंपनी क्यों नहीं बताते। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम इस सीरीज में आ रही है उसमें आपको डिटेल से ये बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।